to my channel Elite Education. So in this video we are going to discuss about CTET 2023 syllabus. The paper CTET is of two parts, that is paper 1, paper 2. Paper 1 is for the teachers who will be teaching class 1st to 5th and paper 2 is for the teachers who will be teaching class 6 to 8. अब दोनों पेपर्स में कुछ ना कुछ कॉमन सिलेबस है जो आपके लिए इजी हो जाएगा समझने के लिए. जैसे अगर हम पेपर 1 की बात करें तो इसमें भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी है. पेपर 2 आल्सो कंसिस्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी. चाइल्ड डेवलपमेंट बेसिकली कवर्स पियाजे, वाइगॉट्स्की, कोलबर्ग्स थ्योरी, जिससे कि आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और वहीं पे पेडागॉजी के अंदर आएंगे आपके मेथड्स ऑफ टीचिंग. फॉर एग्जांपल इंक्लूसिव एजुकेशन या डायग्नोस्टिक रेमेडियल टीचिंग मेथड्स. सो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का टोटल वेटेज है 30 मार्क्स. Now coming to next is language. You have to choose any two languages which are given in the form while filling up. Language 1 और language 2 आपकी similar नहीं हो सकती. दोनों language आपकी different होनी चाहिए. For example, अगर आप language 1 English opt कर रहे हैं, so आपकी language 2 कोई और होगी English के अलावा. Language 1 और language 2 दोनों का total कितना है? 60 marks. 60 marks, that means 30 for one language and 30 for another language. इस 30 marks के अंदर भी आपके 15 marks pedagogy का होगा और 15 marks आपकी comprehension basic English evaluation होगी या language evaluation होगी. ये तो हो गया आपका common syllabus जो आपका पेपर 1 भी कवर करेगा and पेपर 2 भी कवर करेगा. अब हम बात करते हैं पेपर 1 की जो बाकी हमारे दो क्वेश्चन बच जाते हैं, जिसमें आपका EVS 30 मार्क्स का आएगा. एनवायरमेंटल साइंस, अगर आपको EVS की प्रिपरेशन करनी है सो आई विल सजेस्ट यू गो थॉरोली विद फर्स्ट टू 5th क्लास NCERT. NCERT बेसिक कोर है जहां से मेनली पेपर आता है. यू शुड हैव अ ब्रीफ एंड अ डिटेल्ड नॉलेज ऑफ द कंटेंट व्हिच इज गिवन इन NCERT. बाकी आपका जो लास्ट बचता है दैट इज मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स आपका 30 मार्क्स का आएगा. इसमें आपके 15 जो होंगे वो क्वेश्चंस होंगे. क्वेश्चंस अप टू क्लास 5th के बहुत बेसिक आते हैं. आप चाहो तो प्रीवियस PYQs भी यूज कर सकते हो अपने मैथ्स की प्रैक्टिस को एनहांस करने के लिए. और वहीं पे ये जो 15 मार्क्स होंगे ये आपसे फिर से मैथ्स की पेडागॉजी पूछी जाएगी. सो पेपर 1 में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, EVS एंड मैथ्स. सो ये आपका टोटल होता है 150 मार्क्स. अब 150 में से आपको कितने चाहिए पासिंग के लिए? यू नीड 90 मार्क्स जर्नल कैटेगरी के अंदर. सिमिलरली अगर हम पेपर 2 की बात करते हैं तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 के अलावा आपके पास 2 सब्जेक्ट्स और हैं. अगर कोई बच्चा जिसने BCom ऑनर्स या फिर आपने BA पॉलिटिकल हिस्ट्री या BA बैकग्राउंड से, तो उसका सब्जेक्ट होगा सोशल साइंस. तो सोशल साइंस की कितनी वेटेज है? 60 मार्क्स. एंड अगर आपने BSc किया हुआ या आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपका सेकंड सब्जेक्ट होगा पेपर 2 में साइंस, जो आपका कितने मार्क्स है? 60 मार्क्स. अब सोशल साइंस और साइंस की जो 60 मार्क्स के हैं इसमें से आपका 40 मार्क्स होगा बेसिक सब्जेक्ट नॉलेज. अगर आपको साइंस या सोशल साइंस की सब्जेक्ट नॉलेज कवर करनी है सो आई वुड सजेस्ट यू टू यूज NCERT एज योर रेफरेंस. और सोशल साइंस में आप ज्योग्राफी के लिए मेरी बुक भी रेफर कर सकते हैं जो कि Amazon, फ्लिपकार्ट में बहुत ईजी अवेलेबल है. 1000+ MCQs हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे. और बाकी जो आपके 20 मार्क्स बच जाएंगे वो होगा आपका पेडागॉजी. सो बेसिकली अगर हम ओवरऑल सिनेरियो देखें सीटेट एग्जाम का तो जिस भी बच्चे की पेडागॉजी पे मेन कमांड है वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपको एग्जाम क्लियर करने. क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पेडागॉजी है, लैंग्वेज में पेडागॉजी, आपके सब्जेक्ट के अंदर पेडागॉजी है. सो ऑलमोस्ट 90 मार्क्स आप पेडागॉजी कंटेंट से भी अचीव कर सकते हैं. आई होप कि ये सारा एक सिलेबस का ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन के अंदर. एंड हमारे चैनल पे आप डे टू डे बहुत सारी ट्रिक्स भी देख सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे सोशल साइंस के कंटेंट को लर्न करने में, रिमेंबर करने में. आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगी. एंड थैंक यू एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.